हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। भगवान ने हमें मेल क्यों नहीं बनाया, फीमेल ही क्यों बनाया? तो फीमेल मीन्स ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। थोड़ा सा अगर आपको रहना है, चाहे वो फादर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे गुरुजी हो, फीमेल को थोड़ा सा अपनी लो प्रोफाइल रखनी पड़ती है। अगर वो ईगो रखेगी तो हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो फीमेल शरीर मिला है तो इट टीचेस यू, गॉड हैज़ गिवन यू। हमें एक लड़का क्यों नहीं बनाया भगवान ने, बताओ? वी हैव टू लर्न द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। एक लेडी के अंदर बहुत गुण होते हैं, लव, कंपैशन, शी इज़ अ बेटर मैनेजर, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। पर ईगो में मेल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर एक मेल को कहा जाए तुम घर भी देख लो, बच्चे भी देख लो, तो नहीं देख पाएगा। और फीमेल को कहा जाए घर भी देख लो, बच्चे भी देख लो और नौकरी भी कर लो, वो सब कर लेगी। फिर सेकंड पॉइंट है, एवरी वन नीड्स लव एंड एप्रिसिएशन। हमको सबको दुनिया में खाने की भूख इतनी नहीं है जितनी प्रेम और एप्रिसिएशन की है। हमें एप्रिसिएशन चाहिए या नहीं? किसको नहीं चाहिए एप्रिसिएशन? सबको चाहिए। तो अगर हम एप्रिशिएट करते हैं तो व्यक्ति को खुशी आती है। और गुरु कहते हैं सबको खुशी देना से हमें खुशी आती है। तो हर एक किसी को प्रेम भी चाहिए और एप्रिसिएशन भी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि सारा एप्रिसिएशन मुझे ही मिल जाए। तो कोई बात नहीं, फिर हम सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं। तो बताया कि एप्रिशिएट करें छोटी छोटी बातों को। भाई ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है, ये काम आपने बहुत अच्छा करा है, आप बहुत अच्छा काम करते हो। शुक्राना माने, एप्रिशिएट करें। शुक्राना भी हम नहीं मानते हैं। हर चीज़ का शुक्राना माने। हमारे घर में लोग हैं और चीज़ें हैं, सेवाधारी हैं, हर एक किसी का शुक्राना माने, हर किसी को एप्रिशिएट करें। तो एप्रिशिएट करने से हमारे दिल में खुशी आती है। कल बात चली थी ना कि उसको बच्चे को कहा कि भाई 10 खराब हैबिट्स लिखो, तो बच्चे ने 3 लिखी, फिर वो उदास हो गया। फिर उसके वो पापा के फ्रेंड मिलने आए, उन्होंने कहा 5 गुड लिखो और फिर 5 बैड लिखो। तो गुड लिख के तो बैड उसने झट लिख दी। तो जब उसने अप्रिशिएट किया ना अपने को, तो अप्रिशिएट करने से हमारा जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है, हमको खुशी आ जाती है। हम खुद अपने को भी अप्रिशिएट करें, ऐसा नहीं दूसरों को अप्रिशिएट करें, खाली अपने को भी अप्रिशिएट करें। फिर है, एंगर इज़ 1 word शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर इज़ 1 word शॉर्ट ऑफ डेंजर। गुस्सा कितने बच्चों को आता? जो काम बिना चिल्लाए किया जा सकता है तो चिल्लाने क्या फ़ायदा? ऐसे शब्द ना भूलें गुस्से में जो बाद में जब हम बैठे तो हमें अफसोस हो, मैंने क्यों बोले। तो अब ये नहीं अपनी बात नहीं कहनी, अपनी बात कहनी है पर गुस्से से नहीं कहनी, चिड़चिड़ा के नहीं कहनी है, बुरी तरह नहीं करना है, किसी को भी नहीं बुरी तरह का। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ सेवाधारी है, काफ़ी अच्छे से काम करता है वो, पर है क्योंकि वो हमारे यहाँ 18 साल से रह रहा है, करीब 18 साल से रह रहा है, तो अब थोड़ा तो उसको लगता है भाई मैं भी इनका फैमिली मेम्बर हूँ। बच्चा ही 12 साल का आया था, वो 35 साल का हो गया, उसके 2 लड़कियाँ हो गए, उसकी शादी हो गई। तो अभी ध्यान रखना पड़ता है कि उससे प्रेम से ही बोला जाए, कुछ कहा ना जाए। उसको कुछ चीज़ें पसंद है खाने की, तो उसमें भी उसका ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये क्या है, ये प्रेम है। अच्छा, अब वो आज पहले तो 8 बजे आ जाता था, 8:30 आ जाता था, वो 9 बजे आता है रोज़। मैं रोज़ उससे गुस्सा करूं
कि तुम 9 बजे क्यों आते हो? पर मुझे 10 बजे वो चाहिए होता है अपना बाल भोग, 10 बजे मुझे दे देता है। पहला बच्चा दिन भर खेलता है, दूसरा बच्चा हुआ है वो दिन भर सोता है और रात को जगता है, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है ना। हर एक की प्रॉब्लम है ना, तो हम प्रॉब्लम तो समझते नहीं है, बस हम चिल्लाने लगते हैं, कुछ देर में क्यों आते हो, देर में क्यों आते हो, देर में क्यों आते हो। अरे कोई बात नहीं, गिव हिम सम लीवरेज। तो हमने तो चिल्लाना शुरू कर दिया। पहले तो मेरी आदत थी कि मैं सेवाधारियों में थोड़ा चिल्ला लेती थी। अब सोचा है वो छुट्टी मांगे छुट्टी दे दो, कुछ कहें कर दो, वो भी तो इंसान है, दिन भर आपकी सेवा करते हैं। तो अवॉइड कन्फ्रंटेशन, इस चीज़ को अपने अंदर लिख लो, अवॉइड कन्फ्रंटेशन। मतलब अवॉइड कन्फ्रंटेशन मतलब कि झगड़ा नहीं करना है। कोई कुछ कह रहा है तो जब भी ऐसा लगे कि भाई तू मैं हो जाए या कुछ कहन सुनन हो जाए, तो अपने से क्या बोलना है, अवॉइड कन्फ्रंटेशन। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, अवॉइड कन्फ्रंटेशन। मैं इसको अपने से कई बार बोल लेती हूँ। कोई भी बात होती है शांत रहो, किसी से कुछ कहना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मन में भी नहीं लाना है, उसको मन में भी नहीं कन्फ्रंटेशन करनी है। हमारी आत्मा तो है, एक ही आत्मा तो है, एक ही परमात्मा तो है, मैं ही तो हूँ। अम्मा जी ने सिखाया बताया, एक ही आत्मा तो है, एक ही परमात्मा तो है। तो अवॉइड कन्फ्रंटेशन। हमेशा याद रखो कि किसी से भी, जैसे मानिए किसी ने हमारी गाड़ी से हल्का सा भिड़ा दिया, या हमें हमारा जो वो लेफ़्ट टर्न है वो फ्री है, हम उस पर टर्न कर सकते हैं। अब आगे वाली जो गाड़ी वाला है वो हट ही नहीं रहा, रेड सिग्नल पे खड़ा हुआ है, मैं दे ही नहीं रहा, मतलब साइड में जाने नहीं दे रहा। ठीक है, हम तो एक दो कुछ सेकंड खड़े हो गए तो क्या हो गया, नाम जप कर लो। तो हर समय कन्फ्रंटेशन करना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा होना, ये सब शो करता है कि हमारे मन में शांति नहीं है, वी डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। तो जैसे जैसे हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड आएगी तो ये सब चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल। पीसफुल भी हूँ, पावरफुल भी हूँ। पावरफुल क्यों? भगवान का बच्चा हूँ। हैप्पीनेस इज़ अ रियल नेचर, सो बी हैप्पी। खुश रहना हमारा स्वरूप है, हमारी अपनी आत्मा है, इसलिए खुश रहो। अब तो गुरुजी के यहाँ आए हैं तो हर समय खुश रहिए, ठीक है। खुश रहने की एक आदत बनाइए, घर में भी हैं तो खुश रहने की आदत बनाइए। देखिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, 90% चीज़ें हमारे जीवन में अनुकूल हैं। 90% चीज़ें हैं अनुकूल, नहीं बोलो, हैं अनुकूल। 10% है जो प्रतिकूल है। किसी की 10% ज़्यादा प्रतिकूल हो तो बताइए, 10% ज़्यादा तो प्रतिकूल किसी की भी नहीं है, पर हम कृप करते रहते हैं फिर भी, किसके लिए? उन 10% के लिए। वाई? एंड वी इग्नोर द 90%। खाने को नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, सब तो मिल रहा है। तो अपनी ईगो को हमें पैम्पर नहीं करना है, ईगो को जरा झुका के रखना है, झुका के। कीप अ लो प्रोफाइल। हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुश रहना हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है। प्रसन्नता मन का तप है ना। प्रसन्नता लिख लीजिए, प्रसन्नता मन का तप है, और प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। प्रसन्नचित व्यक्ति को भगवान शीघ्र मिल जाते हैं। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी को खुद बनाते हैं, ठीक है। हमारा भाग्य कोई और लिख रहा है?
हम अपने विचारों से, अपने एक्शन से, अपनी सोच, अपने व्यवहार और भावों से, अपने कर्मों से अपना भाग्य बना रहे हैं। तो भगवान ने दे दी कर्म की कलम तेरे हाथ में, है ना। कर्म की कलम भगवान ने हमारे हाथ में दे दी। अब तू भाग्य न रचे तो वो क्या करे, और अपना भाग्य न रचे तो वो क्या करे। ज़िंदगी जो है बहुत सिंपल है। What you give you get back। जो हम देते हैं वही हमें लौट के मिलता है। तो हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अपने को देखो, पूरे एटमॉस्फेयर में हम क्या दे रहे हैं? गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, नेगेटिविटी। एक भी नेगेटिव थॉट हमारा नहीं आना होना चाहिए पूरे दिन में। पूरे दिन में कोशिश करो कि एक भी हमारा नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वन। सबको ब्लेस करो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, हर समय शुक्राना मानो, एक भी नेगेटिव थॉट मत रखो। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो अपनी डेस्टिनी भगवान ने लिखी है या हम बना रहे हैं? कुछ चीज़ें देखिए, ये दोनों चीज़ें, ये इस एग्जाम्पल को हम अक्सर देते हैं कि जब हम बैंक जाते हैं तो हमारे पास 2 चाबियाँ होती हैं, ठीक है। 2 चाबियों से हमारा लॉकर खुलता है। एक तो उनके पास होती है, मैनेजर के पास, और एक हमारे पास होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास चाबी होती है हम उसको लगाते हैं, या पहले मैनेजर अपनी लगाता है, अच्छा पहले मैनेजर लगाता है फिर हम लगाते हैं, तब खुल जाता है। तो कुछ तो वो हमारे कर्मों से हमारी पिछली प्रारब्ध है, ठीक, वो प्रारब्ध है, और कुछ हम इस जन्म में लिख रहे हैं। तो दोनों का मिला जुला है। तो वी आर द मेकर ऑफ आवर डेस्टिनी। तो दोनों चाहिए चाबी ताला खोलने के लिए। अब गुरुजी इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमारी प्रारब्ध जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और हम 60 और 80 पे चलें तो पीछे रह जाएगी प्रारब्ध। जैसे बैलगाड़ी के नीचे एक छोटा पत्थर पूरी बैलगाड़ी को हिला देता है, ऐसे ही हमारा एक नेगेटिव विचार पूरे व्यक्तित्व को हिला देता है। इससे एक छोटा सा पत्थर पूरी बैलगाड़ी को हिला देता है ना, अगर आ जाए तो। ऐसी एक भी नेगेटिव विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व को हिला देता है। एक भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, नेगेटिव भाव पूरे व्यक्तित्व को हिला देता है। गुरुजी आजकल बहुत कह रहे हैं कि नाम जप करो, अच्छे भाव रखो, कीर्तन करो, पर एक भी नेगेटिव विचार मत लाओ, क्योंकि नेगेटिविटी से हम पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। हमारा देश जो है सुरक्षित नहीं रहता है, उसमें हमारे सोल्जर्स को शक्ति नहीं मिलती है। तो क्या करें, अपने अंदर एक भी नेगेटिव विचार न लाए, नाम जप करें। नाम जप बहुत पावरफुल है। कीर्तन करें, अच्छे भाव रखें और सबके लिए भाव रखें। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे, सब भक्ति करें, सबकी जीविका चले। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कृपा कृपा कृपा। एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम भगवान की और गुरु की कृपा फील करते हैं तो हम पर और कृपा होती है। जब हम गुरु और भगवान की कृपा फील करते हैं तो हम पर और कृपा होती है। और जब हम शिकायत करते हैं तो क्या होता है, और मैं पर कृपा भगवान की बरसती नहीं, गुरु की कृपा बरसती नहीं।
तो जितनी कृपा फील करेंगे उतनी कृपा बरसेगी। तो हमेशा कृपा फील करें। लिविंग गुरु इज़ अ ब्लेसिंग, है ना। लिविंग गुरु इज़ अ ब्लेसिंग। हमको गुरु मिले हैं, ये ब्लेसिंग है। कितनी कृपा है भगवान की, गुरु की, है। कितनी कृपा, कितनी कृपा है। बहुत शुक्राने, हमें भागवत गीता सत्संग रोज़ मिल रहा है। गुरु जी ने अपने पास बुला के रखा है, हमारा ध्यान रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और हर तरह से ध्यान रख रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, कितने शुक्राने। कौन अपने, कोई रिश्तेदार भी 4 दिन नहीं रखता अपने घर, रखता है? पूछते हैं कब जाएगा, 2 दिन खातिर कर देंगे, तीसरे दिन मुंह बना देंगे। और गुरु जी का कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है, कितना बड़ा दिल होता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। दिस लाइफ इज जस्ट 1 पेज ऑफ अ बुक ऑफ 800 पेजेस। ये ज़िंदगी जो है हमारी 800 पेज की किताब है हमारी, उसका 1 पेज है। समझे? जैसे हमारे 800 जन्म हो चुके हैं अब तक, इस जीवात्मा के, इस जीवात्मा के 800 जन्म हो चुके हैं। तो ये जो जन्म है ये 1 पेज है, और इसमें छोटी छोटी बातों में हम कितना कितना मन चलाते हैं। और ये तो 800 जन्म हम जी कर आ रहे हैं। गुरु मिल गए और आप भजन मिल गया, सत्संग मिल गया, तो लास्ट जन्म आप कर सकते हैं। और आपका विश्वास है कि मेरा लास्ट जन्म है, और आप बराबर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका लास्ट जन्म है आपके ऊपर। तो 800 पेज की किताब है हमारी लाइफ की, और ये जन्म केवल 1 पेज है। तो छोटी छोटी बातों में हमें एकदम इरिटेट नहीं होना चाहिए, धीर गंभीर रहना चाहिए। हमेशा ये भाव नहीं रखना चाहिए मेरे मन की हो। Worry is like a rocking chair, it leads you nowhere. Worry is like a rocking chair, it leads you nowhere. worry जो है, चिंता जो है, वो एक रॉकिंग चेयर की तरह है। जैसे होती है ना रॉकिंग चेयर, वहीं ऐसे ऐसे होती रहती है। इट लीड्स यू नोवेयर। जो गुरु जी ने बताया कि जब हम चिंता करते हैं तो भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं, चलो तुम चिंता करो। भगवान ने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब हमारे लिए सोच रहे हैं। हमारे सोचने से पहले वो सोच रहे हैं। उनकी सुरक्षा का कवच हमारे चारों तरफ है। उनका सीसीटीवी कैमरा हमें देख रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है। पर जब हम सोचने लगते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, तो भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं। तो तुम करो 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 करो। जैसे एक व्यक्ति रोज़ जाता था, तो एक औरत उसके ऊपर कूड़ा डालती थी रोज़। उसी मतलब कूड़ा नहीं जानबूझ के नहीं डालती थी, पर वो ऐसा इंसिडेंस होता था कि वो उसी समय कूड़ा डालती थी और उसी समय वो व्यक्ति वहाँ से निकलता था। तो रोज़ उसके ऊपर कूड़ा पड़ता था, तो वो चुपचाप चला जाता था। तो एक दिन उसे गुस्सा आ गया कि रोज़ मेरे पर कूड़ा पड़ता है। उधर भगवान सोच रहे थे कि आज मैं इस औरत को देखूंगा। तो भगवान ने कहा यही गुस्सा हो रहा है, यही ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, चिल्ला रहा है। तो भगवान पीछे हट गए। समझ गए? तो हमें चिंता नहीं करनी है। एवरी सोल इज ऑन इट्स जर्नी, सो दे आर नॉट योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस, एवरी वन इज इट्स ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी। हम कहते हैं मेरा बेटा ऐसे कैसे है, मेरे पति ऐसे कैसे हैं, मेरी बेटी ऐसी कैसे, ये लोग ऐसे कैसे। तो कहा कोई हमारा हो बेटा बेटी पति नहीं है। हर जीवात्मा अपनी यात्रा कर रहा है। समझ रहे हैं? हर जीवात्मा अपनी यात्रा कर रहा है। फिर डोंट जज, डोंट जज। हम बहुत जज करते हैं ना,
हमारा माइंड हमेशा जज करता रहता है, इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, इसके पीछे क्या मतलब है। जज मत करो। जजमेंट क्रिएट्स क्लटरिंग इन द माइंड। जब आप जज करते हैं तो आपके माइंड में बहुत थॉट्स आते हैं। मत जज करो, एक्सेप्ट। डोंट जज, एक्सेप्ट। ओनली एक्सेप्ट, डोंट जज। बहुत थॉट्स आते हैं जज करने से, माइंड खराब होता है। ऑलवेज कीप योर वाइब्रेशन हाई। ऑलवेज कीप योर वाइब्रेशन हाई। वाइब्रेशन हाई कैसे होती है? शुक्राना मानने से, नाम जप करने से, और मुस्कुराने से, पॉजिटिव एफर्मेशन से, हाँ, देने से, गिविंग से। सबका भला हो, सबका भला हो। हाँ, जब दोष दृष्टि रहित होते हैं, सबके लिए एप्रिसिएशन और प्रेम रखते हैं, तो वाइब्रेशन हाई होती है। व्हेन वी आर इन नेचर, व्हेन वी आर इन नेचर, वाइब्रेशन इज हाई। हाँ, सबको हेल्प करने का, देने की भाव होता है, तो वाइब्रेशन हाई होती है। और वाइब्रेशन कब हाई होती है? गुरु जी के सानिध्य में रहने से वाइब्रेशन हाई होती है। द वर्ल्ड इज मल्टी डायमेंशनल। द वर्ल्ड इज मल्टी डायमेंशनल। और हमारी वैसे भी पर्सनालिटी की भी तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं। जैसे बताया कि ये जो यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सबको पता है। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब जो हायर सोल्स होती हैं, वो एक सोल कई जगह हो सकता है। इस प्लैनेट पे भी है, इस प्लैनेट पे भी है, इस प्लैनेट पे भी है, इस प्लैनेट पे हायर सोल्स। मल्टी डायमेंशन का ये मतलब होता है। और दूसरा मतलब ये होता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है, उसकी कई लेयर्स होते हैं। कैसा हम सोचते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसा हमारा माइंडसेट है, कैसे हमारे इमोशंस हैं, कैसे हमारे भाव हैं, लेयर्स है ना, या मल्टी डायमेंशनल। और हम अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। तो जितने हम ट्रांसपेरेंट होंगे, उतना हमारा मन शांत हो। सो बी ट्रांसपेरेंट, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। बस लास्ट पॉइंट है, expectations are like sand particles in the eyes. They keep irritating you all the time. Expectations are like sand particles in the eye. They keep irritating you all the time. जैसे एक हमारे कंकड़ी पड़ जाए आँख में, क्या होता है? इरिटेट होते रहते हैं। तो एक भी इच्छा हमें हर समय इरिटेट करती रहे, और इच्छा रहित हो जाए तो कोई इरिटेशन नहीं। आजकल बच्चे इतने इरिटेट क्यों होते हैं? बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हाउस, इन द नेशन? What am I giving back to the society, to the country, to the nature? I'm only taking. What I'm giving back? Think, meditate. सोचो, विचार करो। गुरु भगवान के अनंत शुक्राना।